ऑपरेशन जागृति, राह भटकने ना पाए कोई अपनी राज दुलारी। भारत में सदियों से महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और अधिकारों के मामले में अन्याय का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब समय बदल रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है ऑपरेशन जागृति। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ऑपरेशन जागृति एक आउटरीच प्रोग्राम है जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनसे संबंधित मुद्दों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से समुदाय स्तर पर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन जागृति अभियान आगरा जोन की एडीजी आईपीएस अधिकारी अनुपम कुलश्रेष्ठ की पहल है। महिला संबंधी अपराध काफी प्रबल है, काफी डोमिनेंट है इस क्षेत्र में। तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है। हमारी महिलाएं तो आजकल पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, सबल बन रही हैं, वो अब अबला नहीं रह गई हैं कि उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो आगे अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, उसके बाद भी वो इतनी पीड़ित क्यों है। तो जब इस बात की खोजबीन की तो उसमें कुछ मुझे ट्रेंड्स दिखाई दिए कि ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनके विरुद्ध वाकई में अपराध हो रहा है। एक तो ये ट्रेंड था कि उनके विरुद्ध वाकई में अपराध हो रहा है। कभी किसी ने छेड़खानी कर दी, कभी किसी ने शील भंग कर दिया। मैंने सोचा कि किस तरह की महिलाएं जिनके साथ इस तरह के अपराध हुए हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम उनका हाथ थामें और उनको उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, कानूनी कार्रवाई तो अपने स्तर से होगी ही, जो दोषी है उसके विरुद्ध तो कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, उसको दंड मिलेगा। पर जो हमारी पीड़िता महिला है, जो हमारी पीड़िता बच्ची है, उसका क्या होगा, उसके बारे में किसी ने सोचा? तो हमें सोचना है उसके लिए कि हम किस तरह से उसको एक ऐसा वातावरण दे सके, ऐसा काउंसलिंग दे सके, ऐसा परामर्श दे सके, उसके लिए ऐसी थेरेपी हम अरेंज करवा सके ताकि वो धीरे धीरे उस सदमे से बाहर निकल सके, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ सके और वो अपने दैनिक जीवन से पुनः जुड़ जाए, यानी कि वो पुनः मेन स्ट्रीम हो जाए। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्त बनाने तथा उनके प्रति होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा के प्रति उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत नवंबर 2023 को कृष्ण नगरी मथुरा से की है। ऑपरेशन जागृति अभियान आगरा जोन के 7 जनपदों मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, कासगंज एवं हाथरस में चलाया जा रहा है। इस अभियान में यूनिसेफ को सहयोगी बनाया गया है। वहीं शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत जनपद कासगंज के 3 सर्कल, 11 पुलिस स्टेशन, 7 ब्लॉक, 423 ग्राम पंचायतें, 273 स्कूल कॉलेज एवं 7 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को कवर किया गया है। एडीजी आगरा जोन महोदया के निर्देशन में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम जनपद कासगंज में वर्तमान में प्रचलित है, जिसके तहत हमारे यहाँ 3 सर्किल में 11 थाने हैं। इसके अलावा हमारे 7 ब्लॉक, 423 ग्राम पंचायतें, 243 स्कूल कॉलेज और 7 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वहाँ पर जागृत करने के लिए ऑपरेशन जागृति लाया जा रहा है। उसमें महिलाओं व बालिकाओं के प्रति हिंसा, पारिवारिक विवाद अथवा जमीनी विवादों में मोहरा बनाकर महिलाओं व बालिकाओं के प्रति हिंसा की घटना दर्ज कराना, नाबालिग उम्र में किशोर व किशोरियों द्वारा कानून का उल्लंघन करना, युवा बालिकाओं व महिलाओं के साथ साइबर हिंसा, इन 4 बिंदुओं पर समाज में इस ऑपरेशन जागृति अभियान के द्वारा अधिक से अधिक जागरूकता फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत मुख्यतः 4 मुद्दों को कवर किया गया है, जिसमें महिलाओं व बालिकाओं पर होने वाली हिंसा व अपराधों के बारे में जागरूक करना और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना,
संपत्ति विवादों व घरेलू मामलों में महिलाओं को मोहरा बनाए जाने से रोकना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग के प्रति महिलाओं को सचेत करना, कम उम्र में किशोरियों को स्वस्थ रिलेशनशिप व जीवन शैली पर जागरूक करना, युवा बालिकाओं और महिलाओं को साइबर हिंसा के बारे में जागरूक व सचेत करना। इन मुद्दों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए इसके दुष्प्रभावों तथा इसकी रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन महोदया द्वारा एक जागृति अभियान यूनिसेफ के सहयोग से पूरे जोन स्तर पर चलाया जा रहा है। इसमें हर स्तर के अधिकारी द्वारा गांव-गांव, वार्ड, पंचायत, स्कूलों में जा कर के जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, जो गरीब तबका है या जो बच्चे हैं, उनको विभिन्न स्तर पर जानकारियाँ दी जा रही हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर करने के लिए, खासतौर से जिसमें हमारे ऐसे पीड़ित महिलाएं या बच्चे हैं जिनके साथ कभी हिंसा हुई है, उनका आपराधिक कार्य जो जिसने किया उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने का, उनको जिस स्तर से जो सुविधा चाहिए वो मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है किस तरीके से वो अपने बात को सही पटल पर रख सकते हैं और सही पटल पर रख करके सही लाभप्रद जानकारी या लाभप्रद सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे, चूंकि बच्चे चंचल होते हैं, स्टार्टिंग एज में बहुत सारी सोशल साइट्स चल रही हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, उसमें कई बार फ्रॉड होने का खतरा, उसके अलावा उनकी पिक को एडिट करके वल्गर चीज़ों को पोस्ट कर देना जिससे उनके मानसिक उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो टोल फ्री नंबर शासन द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन टोल फ्री नंबर की जानकारी उनको दी जा रही है। कुछ नंबर ऐसे हैं जहां की उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है, वो बताया जा रहा है। साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उनका खुद का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना कर पाए। लड़ाई किसी और चीज को लेकर है और अपनी घर की महिलाओं या बच्चों को किसी तरीके से भी वो किया जाना ठीक नहीं है। ये बात उनको बताई जा रही है कि वो अपना प्रयोग ना होने दें और यदि ऐसा कोई करता है तो उसकी भी सही पटल पर शिकायत करें। जो अपराध उनके प्रति हैं उनकी जानकारी उन्हें हो कि यदि ऐसा होता है तो वो कहाँ शिकायत करें। इस तरीके की सारी कार्रवाइयाँ हमारे स्तर से, प्रत्येक अधिकारी के स्तर से, थाना स्तर से की जा रही है और निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में इसकी प्रत्येक दशा में आम जनमानस को हमारी तरफ से जो बताई गई चीजें हैं उसका लाभ मिलेगा। राह भटकने ना पाए कोई अपनी राज दुलारी, घर में ही मारपीट या हिंसा से ना पीड़ित हो कोई भी या बने बेचारी, वशीभूत हो किसी स्वार्थ के झूठ मुकदमा ना लिखवाए, बहन बेटियां या फिर कोई भी नारी, सबल जागरूक हो सब की सब, मन में विश्वास भरा हो भारी, साइबर अपराधों और भेड़ियों की भी उनको हो अच्छी सी जानकारी, ना ताड़ सके ना छल ही सके उनको कभी भी कोई व्यभिचारी, समझ सके वो आसानी से ऐसे लोगों के मन की विकृति। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। आगरा जोन की एडीजी मैम जो अनुपम कुलश्रेष्ठ जी हैं, उनके जरिए ऑपरेशन जागृति की शुरुआत की गई है, जो खास तौर से बेटियों को मजबूत करने के लिए, बेटियों के अवेयरनेस के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ी खूबसूरत पहल है। एक बात बड़ी खूबसूरत ये है कि अगर हम एक मर्द को तालीम देते हैं, एक मर्द को पढ़ाते हैं, तो उससे एक शख्स पढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है, जब एक बेटी कामयाबी के रास्ते पर चलती है, तो उससे एक खानदान और पूरा समाज जो है वो उससे मजबूत होता है। बेटियों की अहमियत हम किसी भी माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो बेटियों की अहमियत और बेटियों की ताकत को हर माइथोलॉजी ने साबित किया है कि बेटियों की अहमियत क्या है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस का ये प्रयास जो है वो बहुत ही कीमती प्रयास है
और इसकी सराहना जो है वो मैं समझता हूँ जैसे जैसे इसकी खबरें देश के दूसरे कोनों में पहुंचेंगी तो वहां भी इसकी सराहना होगी और लोग वहां भी इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। समाज का जो ताना बाना है ये कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक को नहीं कहूँगा। इसके लिए अगर मैं सबसे पहले इसमें कहना चाहता हूं कि माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। हमें देखिए ये डिजिटल एरा है, इसमें आप अपने बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते हैं। सिर्फ आप उन्हें ये बता सकते हैं कि उन्हें इंटरनेट पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें मिलेंगी। वो अगर अच्छी चीजें करेंगे तो इससे उनका करियर बनेगा और अगर वो बुरी चीजों को तलाश करेंगे या बुरी चीजों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। हम जैसा अभी देख रहे हैं कि नाबालिग बच्चे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्चियां हों, वो जरा सा ये जो आजकल सीरियल्स का जो दौर चल रहा है तो जो सीरियल्स में वो देख रहे हैं तो उसको वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। और ये जो टीनेज है, ये टीनेज इतनी खतरनाक होती है कि बच्चा जिसे देखता है उसी को कॉपी करना शुरू कर देता है। तो वो जो सीरियल में देख के आ रहा है तो उसे फिर उसको लगता है कि ये बहुत आसान है, तो धीरे धीरे वो बच्चे बच्चियां जो है वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं और उस गलत कदम उठाने का नतीजा ये होता है कि अननेसेसरी मुकदमा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। उन्होंने नासमझी में कदम उठाया था लेकिन इसका नतीजा होता है एक नया मुकदमा बन के सामने आ जाता है। अब अगर इस चीज को माँ बाप थोड़ा सा अगर नजर रखें अपने बच्चों पर। दूसरे क्या है कि जहां तक बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों का सवाल है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि बेटी बेटी होती है। बेटी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी बिरादरी की है, गांव की है, शहर की है, कम पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन बेटी बेटी होती है। हमें ये समझना चाहिए कि बेटी के खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में हमें इतना मजबूती के साथ बेटी के साथ खड़े होना चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि ये किस बिरादरी की है, बगैर ये सोचे हुए कि किस शहर की है, बगैर ये सोचे हुए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सड़क के किनारे कहीं कोई मनचला किसी बेटी को छेड़छाड़ कर रहा है तो हमें उस बेटी के साथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाना चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि ये कौन है। और थोड़ा सा समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि हम अपने आपस के छोटे मोटे झगड़ों को कानूनी शक्ल देने के लिए खामखा जो है अपने परिवार की महिलाओं के नाम से एक गलत और झूठा मुकदमा लिखवा कर पुलिस पर एक मुकदमे का लोड बढ़ाते हैं और समाज पर एक नए तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आपका जमीन जायदाद का झगड़ा है, आपका मेड़ का झगड़ा है, आपका किसी और तरह का कोई सामाजिक झगड़ा है तो उसे निपटाने के और तरीके भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते लोग जो है वो अपनी घर की औरतों का, बेटियों का, बच्चियों का, बहनों का इस्तेमाल करना बंद करें और मुकदमों को मुकदमों की तरह से लड़ें। आपका कोई विवाद है, कानून सबके लिए है, कानून आपका भी साथ देगा। अगर जो भी चीजें सही होंगी कानून उसमें आपके साथ खड़ा है तो आप उसको उस तरह से हल कीजिए। इसके लिए बेटियों का इस्तेमाल ना करें, बच्चियों का इस्तेमाल ना करें, बहनों का इस्तेमाल ना करें। कम से कम इतनी तो हो ही गांव देश की नारी में जागृति है। यही श्रेष्ठ कल्पना अनुपम सी। ऑपरेशन जागृति। फिर आओ हम सब मिलकर एक नई अलख जगाते हैं। माँ बहनों, घर परिवार, गांव देश को विधि नियमों को सिखलाते हैं। हेल्प डेस्क के प्रचलित नंबर से परिचय सबका करवाते हैं। छोटे मोटे मुद्दों को खुद ही घर में ही सुलझाते हैं। जो झूठे मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, मामूली विवाद हो जाते हैं तो उनको तो उसमें असल में क्या है, ये भी हमारे यहाँ तालीम की कमी है। झगड़ा आपस में करते हैं पड़ोस में या परिवार में जो झगड़े होते हैं तो उनसे क्या होता है कि कोई एक बिला वजह का एक नया कोई ऐसी चीज क्रिएट करते हैं और उसे जाकर एक मुकदमा बना देते हैं और किसी वकील को लेते हैं तो वकील भी से भी मशवरा करके कोई नया मुकदमा, झूठा मुकदमा लगवा देते हैं। तो पता ये चला कि 4-6 साल आपके बर्बाद हो गए, 8-10 साल मुकदमा जो बेचार जिस पे मुकदमा लगा उसके बर्बाद हो गए, तो जिंदगी उसकी भी बर्बाद हुई
और बाद में रिजल्ट क्या आया, फिर आपको बाद में या तो फैसला करना पड़ेगा या मुकदमा सच्चाई सामने आएगी तो मुकदमा छूट जाएगा। तो पता ही चला कि 10 साल आपके बर्बाद हो गए और 10 साल उसके ही बर्बाद हो गए। मैंने क्या जुर्म किया है ये बताओ लोगों, मैं मोहब्बत हूँ, मेरा साथ निभाओ लोगों। ऑपरेशन जागृति के तहत जो नवीन पहल महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए की गई है, उसका जनपद कासगंज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं और बच्चियों के संरक्षण के लिए, उनके उत्थान के लिए बनाए गए हैं। ऑपरेशन जागृति के तहत गांव, कस्बों और स्कूलों में जाकर उनको ऐसी सभी बातों से अवगत कराया जाता है जो विभिन्न हेल्पलाइन महिलाओं और बच्चों के लिए चल रही हैं, उसके बारे में भी उन्हें बताया जाता है। साथ ही साथ जो अधिकार उनके पास मौजूद हैं, उनके उपयोग और उनके दुरुपयोग के बारे में भी उनको बताया जाता है कि कैसे कभी कभी महिलाओं और बच्चों को मोहरा बनाकर कानून का दुरुपयोग किया जाता है और वो कैसे इससे बच सकते हैं। कई ऐसे प्रकरण भी आते हैं जिसमें इलोपमेंट यानी लड़कियां अपने घर से चली जाती हैं। इसको रोकने की पहल भी ऑपरेशन जागृति के तहत की गई है और इसके बारे में महिलाओं और बच्चियों से खुल के बात की जा रही है। साइबर बुलिंग, जो कि आधुनिक युग की बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है, उसके बारे में भी बच्चों को अवगत कराया गया है ताकि वो इससे बच सकें और कैसे वो अपनी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है उसको सुरक्षित रख सकें। ऑपरेशन जागृति के तहत कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर महिलाओं और बच्चियों ने मुखर होकर अपनी समस्याओं को बताया है और उन्हें महिला के जो हमारे थाने पर महिला हेल्प डेस्क मौजूद हैं उनसे भी जोड़ा गया है। इसके साथ साथ बहुत ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं जिसमें ऑपरेशन जागृति के तहत जब महिलाओं और बच्चियों को ये समझ आया कि किस प्रकार से उनको इस्तेमाल कर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, तब उन्होंने मुखर होकर अपनी बात बताई और सच का साथ दिया, कानून का साथ दिया। ऐसे नवीन प्रयोग के साथ हम आगे भी द्वितीय फेज में जागृति समिति का गठन कर रहे हैं, जहां पर महिलाओं और बच्चों को और हमारे सभी जो समाज के विभिन्न अंग हैं उनको एक साथ एक समूह में जोड़ा जा रहा है ताकि एक सर्वांगीण विकास और एक नव चेतना का संचार हम ऑपरेशन जागृति के माध्यम से कर सकें। इसी बहाने ऑपरेशन जागृति का अनुपम अभियान सफल बनाते हैं। ऑपरेशन जागृति का अनुपम अभियान सफल बनाते हैं।